100 करोड़ सनातनी भाई है, उनको अब देखो सुबह का भूला अगर शाम को घर आता है तो उसे भूला नहीं करते, पूरी करने दो। मैं कह रहा हूँ सनातनी भाई पहले भी जाग रहे थे, अभी भी जाग रहा है, ठीक है। हाँ कुछ लोग हैं मुसलमान के अंदर भी है, कुछ हिंदू भाई के अंदर है जो दंगा भड़काते हैं, कुछ है। बात सुनिए, 100 करोड़ हिंदू भाई है हमारे देशों में, 140 करोड़ में 40 करोड़ हम है भाई, ज्यादा आप हो ज्यादा हम है भाई। किसको डरवा रहे हो अब, सरकार किससे डरवा रहा है? 40 करोड़ से डरवा रहा है भाई। कैसे बेवकूफ बातें करता है? बहुत लंबी हो जाएगी, नहीं लंबी नहीं, बहुत छोटी सी बात, आप अभी पूरी तो करने दो सर बात। मैं कह रहा हूँ, मेरे एक बात सुनो, मेरे कलकत्ता में दोस्त है हिंदू है, उसके घर में मैंने खड़ा होकर नमाज पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ मैं पढ़ता हूँ नमाज, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। इसका घर पे एक साथ खाना खाते हैं हम, भाईचारा है। मेरे इस मार्केट में सुनील भाई, अनिल भाई, दीपक भाई, सुन लीजिए वो अपने धर्म की, मैं क्या बोला, उसकी घर में मैं मेहमान जाता हूँ, मैं नमाज के लिए मुझे जगह देता, मैं नमाज पढ़ता हूँ उसके घर में और एक साथ खाना खाते हैं। हमें मुंह बोला मामू बना रखा मैंने इसको, बताओ कितना मोहब्बत है, ये भाईचारा तो है भाई। मैंने कहने का मतलब वो नहीं है भाई साहब, मेरे कहने का मतलब है कि देखिए आप पहले अभी आप बोले कि हम जो बांग्लादेश की बात किए थे तो आप मणिपुर पहुंच गए थे। आप सुनिए, हमारी सरकार का एजेंडा स्पष्ट है, वो सारे हिंदुओं को मन में ये भाव पैदा करना चाहते हैं कि हम हिंदू हैं, जात के नाम पर न बटे। सुनिए हमारी बात, पहले आप पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान में आजादी के बाद से कितने % हिंदू थे, आज वहां पर कितने हिंदू बचे हुए हैं। अब हम ये बताइए कि हमारे हिंदुस्तान में हमारे धर्म का पहचान ही नहीं रह पाएगा, हम हिंदू यहाँ पर संगठित नहीं रह पाएंगे, तो फिर विश्व में हिंदुओं की पहचान क्या रह जाएगी। आज ये जो कुंभ का हो रहा है, ये बहुत बड़ा पहचान है, ये हमारे लिए प्राउड की बात है। और अपने सभी हिंदू भाइयों से कहना चाहते हैं कि आप बढ़ चढ़कर इस कुंभ में भाग लीजिए, क्योंकि ये संदेश पूरे विश्व में जाता है। और यहाँ पर जितने भी भाई बता रहे हैं कि पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में यूनेस्को ने भी इसको बता दिया कि इससे बड़ा कोई मेला धार्मिक पूरे वर्ल्ड में नहीं लगता भाई साहब, आपको मैं बता रहा हूँ, ये आपकी जानकारी के लिए, ठीक है। अब आइए, पाकिस्तान में कितने % मुसलमान हिंदू थे हमारे भाई आजादी के बाद, आज कितने हैं, क्यों हुआ? आज हिंदुस्तान में है, सुनिए सुना बात मत बोलो, विरोध नहीं कर रहे हैं। मुझे आपको कहीं से आंकड़ा तो मिलता होगा, ये व्हाट्सएप से मिलते हैं, बहुत रील दिखते हैं, ठीक है। एक बात सुनो, हाँ ये जो मुसलमानों, नहीं ऐसे बात बोलो भाई ने, सुनो एक मिनट रुक तो जाओ, एक मिनट नहीं, इनके जवाब एक मिनट, ये भाई ने सुन लो पहले इसको, भाई मैं जो जहन में है इनकी, जो जहर भर रखा सरकार ने, मैं वो बात कर रहा हूँ। ये जो कह रहा है वह हिंदू खतरे में थे बांग्लादेश में, सरकार शेख हसीना लाने के लिए सेना भेज सकता है, और हमारा सनातनी भाई को बचाने के लिए सेना क्यों नहीं भेजा है? और आप शेख हसीना को हमारे दिल्ली में बैठा के रखे हो, और सनातनी भाई हुआ फंसा हुआ है, उसके लिए अपने सेना क्यों नहीं भेजा? आपने क्यों नहीं भेजा? अंतरराष्ट्रीय मामला क्यों नहीं भेजा सर? अंतरराष्ट्रीय मामला तो मेरे भाई क्या नाम है, आपने 250 करोड़ रुपए के लिए मैच खेल लिया बांग्लादेशियों के साथ, तब आपको याद नहीं आया? क्यों नहीं, तब आपने क्यों नहीं बोला भाई? सीधी बात है, देखो मेरी बात सुनो, भाजपा सरकार उसके लिए तो बांग्लादेश के लिए आवाज उठाने वाली नहीं है, क्योंकि अगर वहां पर जो भी हिंदुओं के साथ हो रहा है बहुत गलत हो रहा है, मैं कह रहा हूँ। और हम बिल्कुल मतलब कि सरकार के साथ खड़े और बिल्कुल हम आवाज उठाएंगे हिंदू भाइयों के लिए, लेकिन सरकार उनके लिए कुछ नहीं करेगी, क्योंकि वहां की जो वीडियो इधर आएंगे ना तो इनके इधर वोट बैंक बनेगा, तो क्यों बचाने जाएंगे मोदी जी, मुझे बताओ, वोट यहाँ मिलेगा ना। देखते रहिए संस्कृति न्यूज़ चैनल, लाइक शेयर दबाया करिएगा। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं हम कल। अरे मुल्ला जी कहीं मत जाओ, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी जरा अब इसके बारे में बात नहीं करता, फिर भी मैं तुम्हें थोड़ी भाई देखो, तुम्हारा जो मैन है ना वो ही मौलाना है, उन्होंने ये बोला है जहाँ महाकुंभ हो रहा है वहाँ की जो जमीन है 40 बीघा जमीन वो वक्फ बोर्ड की है। देखिए ऐसा है कि अगर वो बोल रहे हैं तो जैसे हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने जो कहा है कि उनको 5000 वर्ष पुराना इतिहास पता है, ठीक है। तो अब इतिहास जो पहले था, हम लोग का सनातन जो धर्म था, हिंदुओं को कितना दबाया गया है, कितना उनके साथ अत्याचार हुआ है, आज बंटवारे के बाद से हम देखते हैं कि देश में हमारे जो हिंदू और मुस्लिम भाई रहते हैं, लेकिन पूरे विश्व में अगर आप देखिएगा तो हिंदुओं की पहचान क्या है। आज पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में देखा जाए तो हमारे धर्म की पहचान क्या है। ये महाकुंभ है, ये बहुत बड़ा संदेश पूरे विश्व में जाता है कि हम हिंदू हैं और हम सनातन धर्म के उपासक हैं। ये लोग कह रहे हैं जो विदेशों से जो आ रहे देखने के लिए, वो भी तो सनातन नहीं है, उनको रोक नहीं है, लेकिन हमें रोक
नहीं देखिए, कहने का मतलब ये सब राजनीति है, ये सारा राजनीति है। वहां पर हमारे मुसलमान भाई भी जा सकते हैं, लेकिन योगी जी ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि वो हमारे धर्म का पालन करें, हमारे धर्म का सम्मान करें। हम मस्जिदों में भी जाते हैं, ऐसा नहीं है, हम उसका भी सम्मान करते हैं, लेकिन वहां पर जाकर कोई गलत कार्य करे या गलत भावना से जाए तो स्पष्ट संदेश है योगी जी का कि भाई वो किसी को छोड़े कि नहीं। मैम, जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ जी ने ये बोला है, क्या जब से सनातन है ना, जब सनातन है तब से इस्लाम की स्थापना भी नहीं हुई, तब तो सनातन है भारत देश में, और महाकुंभ हो रहा है जब से। लेकिन जो क्लेम करा है 40 बीघा जमीन वक्फ बोर्ड ने, ये तो कोई बात ही नहीं हुई। नहीं, ये तो फालतू बात है, ये तो मुस्लिमों का झुटपुट का अपना प्रचार के लिए बोल रहे हैं वो सब। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये मामला कोर्ट में जाना चाहिए। अगर इस तरह की बात वो बोल रहे हैं तो हमारे देश में कानून है, आप उसको प्रूव करिए, उसमें क्या लगा है। कोर्ट तो है ना। अभी ज्ञान वापी में जो हो रहा है, सर्वे चल रहा है, ऐसा तो नहीं कि सरकार किसी की जमीन को जबरदस्ती करी कि नहीं है, वो तो SI सर्वे करा रही है। बहुत सी चीजें हैं, आप अगर इतिहास उठा कर देखिएगा भाई साहब, तो बहुत सी चीजें ऐसे जो साक्ष्य को मिटाया गया है, और ये आने वाले कल के लिए किया जा रहा है। आप कितना हो कुछ कर लीजिए, आप करोड़ों रुपए कमा लीजिए, लेकिन सारा दौलत कुछ नहीं जाएगा और आपके आने वाली पीढ़ी को दबाया जाएगा। ये अपने मान सम्मान के लिए किया जा रहा है। शिव मंदिर अभी पटना में निकला है, शिव मंदिर वो 500 साल पुराना निकला है, वो मुस्लिम इलाके में था तो उसको दबाया गया था, अब निकल गया है। अब अभी जिस प्रकार जो विपक्ष वाले जो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, ये सब देखिए, सब वोट की राजनीति हो रही है। हाँ, ये सारे सब वोट की राजनीति है। वो लोग मुसलमानों को दबाया जा रहा है। नहीं, देखिए दबाया किसी को जा रहा है, दबाया किसको जा रहा है। हमारे देश में कहने का मतलब आजादी के बाद से भी देखे तो क्या हिंदू मुस्लिम नहीं रहे, वो कमा नहीं रहे हैं क्या? ऐसा तो कुछ नहीं है। बीजेपी की भी गवर्नमेंट अगर हमारी केंद्र में है तो क्या वो मुसलमानों के लिए ऐसा कुछ? अभी जम्मू कश्मीर में ये जो रेलवे का जो कार्य हो रहा है, हमारे देश में इतना बड़ा विकास का कार्य हो रहा है, तो क्या ये सब इसमें कोई जात पात है क्या? कोई हिंदू मुस्लिम है उसमें? तो सारे लोग सवाल करें। हमारे देश का साफ स्पष्ट एजेंडा है, ये योगी जी हो या मोदी जी हो, कि हमारे देश को हिंदू को वो लेकर चल रहे हैं और अपने मान सम्मान की हमारी स्वाभिमान की लड़ाई है। बस इतना ही कहना चाहेंगे भाई। तो भाईचारे के नाम पे 1.5 महीना ना जाए। हाँ, तब क्या। और अपने हिंदू भाइयों से मैं यही कहूंगा कि जो कुंभ में हो रहा है, ये महाकुंभ हो रहा है, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, अपने सपोर्ट करें, अपने धर्म का सम्मान करें, ज्यादा से ज्यादा लोग और सनातनी वहाँ पे जाए। बिल्कुल जाए भैया। विश्व का सबसे बड़ा एकत्रित होने वाला है, 55 करोड़ अन्य समुदाय के लोग भी हैं, तो उसका सम्मान करें। ऐसा नहीं कि हिंदू मुसलमानों के धर्म का सम्मान नहीं करते हैं, ऐसा तो नहीं है। देखिए, इसमें कुछ छोटे लोग होते हैं जो क्षुद्र मानसिकता के होते हैं, वो ऐसी छोटी ओछी बातें करते रहते हैं ताकि माहौल खराब हो। ऐसा कहीं कुछ नहीं। हमारे देश में मुसलमान भाई भी जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जैसे हम लोग अभी जम्मू कश्मीर में जाते हैं, वहां पर तो पूरी मुस्लिम आबादी है, यहाँ से हिंदू लोग जाते हैं टूरिस्ट बनकर, वहां पर उन लोग को अच्छे से कोऑपरेट किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये भाईचारा होना चाहिए, चाहे या हिंदू हो या मुसलमान हो, सब इंसान है, ठीक है। और रही बात गवर्नमेंट से, हम यही कहना चाहेंगे, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या किसी भी राज्य की सरकार हो, ये विकास पर ज्यादा जोर दे, धर्म अपनी जगह पर है। देखिए, योगी जी एक ऐसे व्यक्ति है कि जो धर्म को पूरी तरह से प्रमोट कर रहे हैं और वो सोए हुए हिंदुओं को जगा रहे हैं। आज हम अपना पहचान खो चुके थे। बांग्लादेश में क्या हुआ? हमारे बहन बेटियों के साथ इतना गलत कार्य हुआ भाई साहब। आप अपने घर में सो रहे हैं, आपके हिंदू बहन के साथ घर में बलात्कार हो रहा है। कितने शर्म की बात है। हम लोग को नींद नहीं आनी चाहिए। आज यहाँ पर हमारे देश में क्या मुसलमानों बहन बेटी के साथ ऐसा होता है? नहीं होता है। हमारे हिंदू भाई बहन ऐसे नहीं है, ये हमारे सनातन धर्म की पहचान है। तो हम यही कहना चाहिए। जी भाई साहब, जो मणिपुर में हो रहा है नहीं दिख रहा आपको? के बारे में आपको पता होना चाहिए। घर को छोड़ के नहीं, मैं घर सवाल उठाया, बात भाई ने बहुत अच्छा बात बताया। जो बांग्लादेश में जुल्म हो रहा है, हम उसको खंडित करते हैं, निंदा करते हैं, मगर मणिपुर भी तो हमारे हिंदुस्तान में ही है। आपने एक वहाँ पर इंसानियत नहीं है। वहाँ की सरकार क्या कर रही है? हमारे देश में हो रहा है खुद। जब हमारे देश में काबू नहीं कर पा रहे हो, वहाँ से काबू का भाई सरकार वहाँ पर किसकी सरकार है? आप बात करोगे या ना हम बात करेंगे? सरकार बात करेगा नहीं करेगा? आप मुझे सरकार किसकी है मणिपुर में? सरकार क्यों बैठा हुआ है? सरकार किसका है बताओ? बीजेपी सरकार है। बहू बेटियों को नंगा घुमाया गया, उसमें एक शब्द नहीं बोला आपने सीधा पहुंच गया, बांग्लादेश का टिकट काट लिया। वो नहीं चला। अच्छा मुझे बताओ, मिनट हमारा देशों के किसी कौम के साथ गलत होना गलत है। किसी कौम के साथ हो, चाहे वो सनातनी भाई का साथ हो, इस्लाम के भाई का साथ हो, सरदार के साथ हो, ऐसा किसी के साथ में भी हो, भाई अपने देश में बहू बेटी को नंगा घुमाया, उसमें एक शब्द नहीं बोला, सीधा भाई बांग्लादेश का टिकट काट लिया। मुझे